Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject, and today I will teach you lesson 17 part 2nd. So let's start. Page number 139. A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel he came to a village. ये जो स्टोरी है वो गुरु नानक जी के बारे में है, जब वो एक ट्रैवल कर रहे थे और ही केम टू अ विलेज, यानी कि वो एक गांव में पहुंचे. बिसाइड हिम हिज डिसिपल मर्डाना ऑल्सो केम टू द विलेज. अब उनके साथ में उनका डिसिपल था, यानी कि शिष्य था, जो भी वो कहाँ पर गांव में पहुंचा. दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर अ नाइट. वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक रात के लिए रुकूँ. बट द विलेजर वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज. लेकिन उस गांव के जो लोग बाग थे वो ऐसे थे कि उन्होंने गुरु नानक जी को और उनका जो डिसिपल था उनको कहीं भी रहने के लिए नहीं दिया. सो गुरु नानक एंड मर्डाना वर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन. अब जो गुरु नानक जी थे और उनके जो डिसिपल था, अब वो मतलब क्या करते, जब लोग उनको रहने नहीं दे रहे थे तो उनको फोर्सफुली खुले में ही रहना पड़ा. एज दे टर्न अवे फ्रॉम द ब्लेज, गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट the pupil of the blaze may always stay in the blaze. Mardana was somewhat puzzled at this but said nothing. अब गुरु नानक जी जब वो गांव से गए तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस गांव के जो लोग हैं वह एक ही स्थान पर रहें, यहाँ से कहीं बाहर ना जाएं. तो जो उनका डिसिपल था उसको थोड़ा ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब उसका सिर चकरा गया. द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज बट दे रिसीव्ड अ डिफरेंट रिसेप्शन. अब वो दूसरी रात जो है भाई अगले गांव में गए और उन्हें मतलब जो डिसिपल थे उन मतलब वहाँ के जो लोग बाग थे उन्हें उनका बहुत अच्छा स्वागत किया. द विलेजर्स वेलकम देम. जो विलेजर्स थे उन्होंने उनका वेलकम किया. ट्रीटेड देम काइंडली, फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर अ नाइट. बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया और उनसे कहा कि आप रात में यहीं पर रुकिए. एंड गेव देम फूड टू ईट, और उनको खाना दिया खाने के लिए. In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, I pray that the people of this place may not remain in their place, but may be scattered throughout the country. तो गुरु नानक जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस जो गांव के लोग हैं भाई एक ही स्थान पर ना रुके रहें, वो चारों मतलब सभी गांव में थ्रू आउट घूमते रहें पूरी कंट्री में. बट दिस इज़ वॉट टू मच टू फॉर मर्डाना. अब जो उनका डिसिपल था ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी कि जिन लोगों ने हमें रुकने नहीं दिया उनसे तो ये बोल रहे हैं कि उसी गांव में रहो, और जिन लोगों ने हमें रुकने के लिए दिया, खाना खाने के लिए दिया, उनसे ये बोल रहे हैं कि आप दूसरे गांव में भी घूमते रहो. ही प्रोटेस्टेड व्हाई, ही सेड टू गुरु. तो उन्होंने गुरु नानक जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. डू यू प्रे फॉर गॉड गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली and for misfortunate for those who treat us well? You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country and for these good people to remain comfortably where they are. तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमें बैडली ट्रीट किया है उनको तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो वहीं पर रहें, और जिन लोगों ने हमें अच्छे से ट्रीट किया है आप उनसे बोल रहे हैं कि अच्छे से मतलब आप सभी जगह जाइए. तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. नो, रिप्लाइड गुरु नानक. गुरु नानक जी ने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस एंड वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली. तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो जिनका रूड है, जिनका नेचर अच्छा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई केवल एक ही प्लेस पर बने रहें, यानी कि वो दूसरों को हार्म ना करें. इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेस दे वुड हैव एन एबल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू आउट द कंट्री. क्योंकि अगर ऐसे लोग जो सेल्फिश हैं, रूड नेचर का है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे तो अलग अलग लोगों को हार्म यानी कि नुकसान पहुँचा सकती हैं. Now these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. और जो लोग हमें लास्ट नाइट में मिले थे उनका नेचर इतना अच्छा था कि मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी जगह को छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाएं. They have something which is needed everywhere. Their influence and their character will be benefit to other where they go. Hence they ought to be scattered so that they can take their life to other place. क्योंकि वो इतने प्रभावशाली हैं, उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि भाई दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट देंगे और साथ ही साथ जो उनकी लाइट है वह चारों ओर फैलाएंगे. नाउ वी हैव टू सी
to it that we grow into such citizen that people will want to light our character and our influence everywhere। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी देखता हूँ कि अपन को ऐसे करना चाहिए, इतना अच्छा सिटीजन यानी नागरिक बनना चाहिए कि हमारा जो चरित्र है और हमारा प्रभाव है वह दूसरी जगह भी फैले। We do not wish to have the sort of character that will make people want to be stay in one place। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग अपने चरित्र के द्वारा, अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा किसी एक प्लेस पर बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर, और दूसरे लोगों से ना मिलें, क्योंकि जो लोग अच्छे नहीं होते, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो दूसरों से ना मिलते हैं और मिलते जुलते भी हैं तो अपना गलत प्रभाव ही दूसरों पर छोड़ते हैं। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हमें अच्छा सिटीजन बनना है, who will be able to serve their country, we must be carrying light with the wherever we go and not darkness। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अच्छी चीज़ें हैं भाई हमें सभी जगह फैलानी पड़ेगी और जो डार्कनेस है उसको हमें कम करना पड़ेगा। Our influence on other must be for good and not for bad। हमारा जो प्रभाव है भाई दूसरों पर अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा। Our lives must be such as whatever we go and whenever we live। हमारा प्रभाव दूसरों पर हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, पड़ना चाहिए। Other people should feel better for our having been with them। लोग बागों को अच्छा फील होना चाहिए जब हम उनके साथ में रहें। A good citizen in a center of light whenever he lives and whatever he does। अच्छे लोग रहते हैं, उनका प्रभाव लाइट की तरह सभी पर पड़ता है, वो कहीं भी रहें या कुछ भी करें। The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will the country be as a whole। लोग बाग जितने अच्छे होंगे, जितने कंट्री में हमारे जितने गुड सिटीजन होंगे, वो कंट्री भी उतनी ही ज़्यादा विकसित मानी जाएगी। अब अगर अपन बात करें कि अमेरिका इतना डेवलप क्यों है, तो वहाँ की टेक्निक अच्छी है, पर्सन अच्छे हैं। अब जो पिछड़े क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड रहता है वो कम रहता है, सोच भी वैसी रहती है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं WM राइवर, वो बोलते हैं कि हमें गुड सिटीजन बनना चाहिए, अपना जो प्रभाव है, अपने कैरेक्टर का प्रभाव है वो दूसरों पर लाना चाहिए। A chain is as strong as its weakest link। एक चैन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है जितनी उसकी लिंक वीक रहती है। Each one of us in a link in a chain that is our country। अब हम उसी लिंक में रहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि एक चैन जो होती है वह धीरे धीरे व्यक्तियों से बनती जाती है, तो वह पूरी चैन कहलाती है। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम बहुत कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारी कंट्री को सफ़र करना पड़ेगा। इवन थो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया दैट इज डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव। और अगर हम बहुत गलत तरीके अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, तो कोई एक पर्सन करे या पूरी कंट्री करे, तो उसका जो लॉस होता है वो हमारी सारी कंट्री को करना पड़ता है। But if one candle goes out, then at one place there is darkness instead of light। और उन्होंने बताया है कि अगर हम क्या करेंगे, लाइट कहीं पर जल रही है और एक भी कैंडल हम वहाँ से उठा लेते हैं तो चारों ओर क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। It is only when all the candles burn brightly and the whole house will be full of light। और अगर हम कैंडल को बहुत अच्छे से जला देंगे तो हमारा जो पूरा घर है वो रोशनी से भर जाएगा। तो अभी तक के जो पार्ट सेकंड है उसकी स्टोरी में अपन ने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, गुड सिटीजन बनना चाहिए, और अगर हम गुड सिटीजन बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, पूरी कंट्री पर पड़ेगा। आगे की स्टोरी में यहाँ पर लंदन में एक जो रेस ऑर्गेनाइज हुई थी वो 1948 में ओलंपिक जो हुआ था उसमें बताया गया था। तो इसमें एक ऐसा गेम था कि जो कैंडल है जो बोल सकते हैं उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक पास करना था। तो हुआ भी ऐसे ही, एक व्यक्ति ने दूसरे तक पहुंचाया, फिर दूसरे ने वो मसाल जलाई तो तीसरे तक पहुंचा, तीसरे से चौथे तक, इस तरीके से करते करते वो यूरोप से लंदन तक पहुंच गए थे। तो यानी कि एक चेन है, अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो हम कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हार्ड वर्क हो या कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। वहीं पर राइटर ने बोला, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि इस जो रेस थी उसमें एक व्यक्ति जो था वो ऐसा करना भूल गया, यानी कि उसको मसाल दी गई और वो जलाना भूल गया, तो वहीं पर क्या होती है, वो चेन टूट जाती है। तो ऐसे ही भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनको प्रयास करना चाहिए एक चैन के रूप में काम करें और अच्छे काम करें, क्योंकि बीच में कोई भी व्यक्ति है जो बुरा काम करेगा तो उसका जो हर्जाना होगा या बोल सकते हैं कि उसका जो लॉस होगा वो पूरी कंट्री पर होगा।
लास्ट में राइटर बोलते हैं ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम अपना घर छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर, हमारे पास ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके द्वारा हम दूसरों तक वो चीज़ ला सकते हैं। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम अपनी नॉलेज और हमारी जो क्षमताएं हैं वह हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, और इस तरीके से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, अगर हम उसको उपयोग नहीं करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग अ फ्लेम गो आउट, इसका मतलब ये है कि हम वो सारी चीज़ें अलग कर रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वॉन्ट टू डू दैट, बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइव द टॉर्च दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट। लेकिन अगर हमें ऐसी टॉर्च दी गई है जैसी रेस में दी गई थी, तो सबने उसका सही यूज किया। अब अगर हमारे पास भी नॉलेज है, स्किल है, हम उसका सही तरीके से यूज करते हैं, तो उसके कारण हमारे देश को भी फायदा होगा। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एंड रन, और हमें पता होगा कि हमें उस टॉर्च को कैसे पकड़ना है और कैसे भागना है। इन द अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहें, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर अवर कंट्री, तो एक हम ही ऐसे हैं कि हम अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं कि हमें कैसे अच्छे नागरिक बनना है और कैसे हमें देश में प्रोग्रेस करनी है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कंप्लीट हुए, और इस तरीके से हमारी टेक्स्ट बुक भी पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्क बुक के चैप्टर के साथ मिलते हैं, जो कि हमारा 4th चैप्टर था। जब तक आप घर पर इसको अच्छे से रीड करिए, इसके क्वेश्चन आंसर रीड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।